खुशियाँ खुशियाँ ने हर पासे खुशियाँ खुशियाँ ने तारियां रौनक लाइए तारियां रौनक लाइए हर पासे खुशियाँ खुशियाँ ने तारियां रौनक लाइए दुकाने तुम मचाइए 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 पूर्वी मजूसिया ने कीतियां तैयारियां पूर्वी मजूसिया ने कीतियां तैयारियां खुशियां दे नाल ना डकियां सिंगारियां खुशियां दे नाल ना डकियां सिंगारियां मारे चित पांदे
Ramana
विजय के साथ प्रार्थना में जाएंगे। राधा गई खुशियों की, राधा गई नगमों की, नगमों की, राधा गई, राधा गई। गगन में देखो कैसी तारों की बारात आ गई, गगन में देखो कैसी तारों की बारात आ गई। खुशियों की रात आ गई, नगमों की रात आ गई, रात आ गई। खुशियों की रात आ गई, रात आ गई। नगमों की रात आ गई, रात आ गई। देखो देखो सितारे को, इसका बसा है चमक रहा। देखो देखो सितारे को, इसका बसा है चमक रहा। जाने किस ओर तारों की बारात लेकर जा रहा। जाने किस ओर तारों की बारात लेकर जा रहा। चले हम भी चले, आओ चले हम भी चले। सुंदर सुहानी रात आ गई, सुंदर सुहानी रात आ गई। खुशियों की रात आ गई, नगमों की रात आ गई, रात आ गई। खुशियों की रात आ गई, रात आ गई। नगमों की रात आ गई, रात आ गई। नूर जरा से चेहरे पे, बैठल हम गौशाला में। नूर जरा से चेहरे पे, बैठल हम गौशाला में। करना सीखा है उसका काम, प्रभु यीशु
नबियों पर बड़ाई नीचे सुलह सलाम प्रिय वे मिल्लत को राजी सभी था नबियों पर बड़ाई नीचे सुलह सलाम प्रिय वे मिल्लत को राजी सभी था कभी खास 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 ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां आसमान 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 ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां ओ मसीहा कभी पे खुशी होती है ओ खुशी होती है सारे आसमां हालेलुया हालेलुया तारीफ करें जोरदार तालियों के साथ खुदा परमेश्वर हालेलुया 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 आवाज में हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें संभालता है हमारी रक्षा करता है हालेलुया 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 बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ आवाज ना करो बैठ जाओ बैठने को हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर में जीतते हैं हालेलुया हालेलुया और हमारा परमेश्वर भी जीवित है हालेलुया हालेलुया जीवित है या नहीं है जीवित है हालेलुया 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 ठंड आती रहेगी गर्मी आती रहेगी हालेलुया 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 परमेश्वर कभी बदलता नहीं है हालेलुया हालेलुया क्योंकि उसका वचन कहता है ना तो वो जैसा शुरू में था जैसे अपने नबियों के साथ था आज भी वो वैसा ही है हालेलुया हालेलुया इसलिए उसने वचन लिखे हमारे लिए कि मांग तो मैं तुझे दूंगा ढूंढ तो पाएंगे हालेलुया हालेलुया मांगना हालेलुया 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 हमने पीछे सुना बताया गया कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है हालेलुया हालेलुया और जो हम सुनते हैं उस पे हमें क्या करना है चलना है क्या सुन रहे हो आप वचन किसका वचन है परमेश्वर का और उसको सुनकर उस पे बाइबल कहती है क्या कर चल ताकि तेरा घराना बचाया जाए तेरा घराना उद्धार पाए तू उद्धार पाए तू उन कष्टों से आजाद हो हालेलुया 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 और यही परमेश्वर की आज्ञा भी है हमारे लिए हालेलुया हालेलुया हमने दाऊद के बारे में बहुत बार सुना है हमने दाऊद के बारे में पढ़ा है और हमें पता है कि दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता था अगर मैं पूछूं तो आपको पता है कि वो 7 बार प्रार्थना करता था पर उन चीजों से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है अगर उसने दाऊद का जिक्र अपने पवित्र शास्त्र में लिखा है अगर या पौलुस का उसने जिक्र लिखा है तो उन लोगों के नाम लिखने का मतलब क्या सिखाता है परमेश्वर हमें
कि हम उनके जैसे, उनका जैसे उन्होंने मसीह में होकर दुख उठाया, जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया परमेश्वर में, वैसे हम भी क्या करें, अपने जीवन को उन्हीं की तरह व्यतीत करें जैसे हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह का जिक्र आता है, पौलुस का जिक्र आता है, दाऊद का जिक्र आता है, यूसुफ का जिक्र आता है। हर अगर हम पुराने नियम से शुरू करें और नए नियम पे जाए तो जितने भी लोगों के नाम लिखे गए, क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि हम उनके जीवन को देखकर कि उन्होंने परमेश्वर के साथ कैसे चले, वो हमें सिखा रहे हैं कि हम भी वैसे ही चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज से 5 दिन रह गए, हम जिस चीज को हम मनाते हैं, किस चीज को मनाते हैं? क्रिसमस। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमें पता है कि परमेश्वर हमारे मनों में क्या करता है? वास करता है, जन्म लेता है। अब वो स्वयं तो नहीं आएगा, पर उसने ये वचन कहा है कि मैं तुम्हारे मनों में जन्म लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम सुनते भी आए हैं, हम सुनते भी हैं मरियम के बारे में, कैसे यीशु मसीह जिस परमेश्वर के समीप हम बैठे हैं, जिस परमेश्वर का नाम लेते हैं हम, उस परमेश्वर ने किया क्या था हमारे लिए और कैसे आया, ये भी हम जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम दाऊद के बारे में मैंने फ्राइडे को बताया था कि दाऊद, हम सुनते हैं कि दाऊद ने क्या किया? गोलियत को मारा। गोलियत आज के युग में देखिए, अगर गोलियत, तो वो हमारी परेशानी हो सकती है, हमारी मुसीबत हो सकती है, हमारी तकलीफ हो सकती है, हमारी परेशानी हो सकती है, तरह तरह से परेशानियां हो सकती है, घर की परेशानी हो सकती है, किसी भी तरह की लगा लो, वो एक गोलियत है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है दाऊद ने गोलियत को क्या किया? हाँ जी, दाऊद ने गोलियत को मारा या गोलियत ने दाऊद को मारा? हाँ जी। और बाइबल ये बताती है कि वो लड़का था, मतलब अभी जवानी में हुआ था, वो आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और वो राजा को बताता है, साउल को बताता है कि देख, जब मैं जंगल में होता था, जब मैं परमेश्वर की आराधना करता था, जब अगर कोई भालू आ जाता था मेरी भेड़ को पकड़ लेता था, या कोई शेर आ जाता था वो मेरे भेड़ या मेमने को ले लेता था, तो मैं उसके मुंह से निकाल लेता था। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है मैंने भालू भी मारे हैं और शेर भी मारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे, पहला शमूएल उसकी 17वां अध्याय और उसकी मैं 45 आयत को पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। पहला शमूएल पुराने नियम में है, 351 पेज नंबर है, 17वां अध्याय उसकी 45 आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना इसे। दाऊद ने पलिश्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। किसके पास आता है दाऊद? पलिश्तियों, गोलियत के पास। कहता है मैं तेरे पास आता हूं जो इजराइल की सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा दाऊद ने पलिश्तियों से कहा, पलिश्तियों मतलब गोलियत। क्या कह रहा है दाऊद उस गोलियत को? क्या कह रहा है? कह रहा है तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजराइली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने क्या करा है? उसी को तूने क्या करा है? इस वचन को यही रखेंगे हम। याकूब 4 याकूब 4
और उसकी मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुननी है बस। नए नियम में याकूब 4 और उसकी 7 आयत में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग। कहता है इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो, तो वह तुम्हारे पास से क्या करेगा, हालेलुया। अब इसी में निकाले पहला शमूएल जो मैंने पढ़ा था। कहता है दाऊद कहता है, दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा तूने तो तलवार और भाला और मेरे संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने क्या करा है, उसी को तूने क्या करा है। याकूब 4 और उसकी 7 आयत क्या कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो किसका सामना करो, तो वो क्या होएगा, क्या होएगा, वो क्या होएगा, भाग जाएगा। अब दाऊद वो कहता है तू तो मेरे पास तलवार लेके आता है, भाला लेकर आता है, पर मैं किसको लेकर आता हूं, जीवते परमेश्वर को, जिसको तूने क्या करा, आवाज नहीं है, जिसको तूने क्या करा, ललकारा। अगर उसकी आगे आयत में देखेंगे तो वो कहता है आज परमेश्वर मुझे, मेरे को तेरे हाथ में जो भी है, तेरा सिर और तेरा सब कुछ, आज मैं तेरा धड़ से अलग कर दूंगा। कहता मैं तो किसको लेकर आता हूं, जीवते परमेश्वर। तू तो इन संसारिक हथियारों को लेकर आता है। कहता मैं अपने जीवते परमेश्वर को, जिसको तूने क्या करा है, ललकारा। और याकूब 4 और उसकी 7 कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और दाऊद जब लड़का ही है, अगर आप उसके बारे में पढ़े 17 पूरा 16 से 17 तक पढ़े आप, तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने किस तरह से दाऊद को इस्तेमाल किया गोलियत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत मतलब मैंने क्या बताया, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है, आपको हर तरह से, जैसे आप तकलीफ में हो, हर कोई बंदा यहाँ परेशान बैठा है, उन परेशानियों से निकालने का और निकलने का एक ही हल है, यीशु मसीह। उसने कहा देख तू तो इतना कुछ लेकर आ रहा है, पर मैं किसको लेकर आता हूं, मैं अपने परमेश्वर को लेकर आता हूं, जिसको तूने क्या करा है, ललकारा है। और ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई, बाइबल कहती है। जब वो फिलिस्तीन मतलब वो गोलियत, जब वो परमेश्वर की इजरायली लोगों को ललकार रहा था कि कोई आए मेरे पास युद्ध करने के लिए, कोई मुझसे लड़ने के लिए आए, कोई मेरे साथ अगर कर सकता तो आए, पर बाइबल कहती है वहां से कोई नहीं निकला। पर जब दाऊद वहां से जा रहा था अपने भाइयों को खाना देने, तो उसने उसकी आवाज को सुना कि ये क्या कर रहा है और ये क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने फ्राइडे बताया था कि दाऊद उस गोलियत के पास धीरे करके भागा था। कैसे भागा था, तेजी से, फुर्ती से। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के क्या हो जा, तो क्या करेगा तू, और वो क्या करेगा तेरे पास से, चाहे शैतान कितना भी बड़ा हो। गोलियत बहुत बड़ा था दाऊद से, पर उसे कद से नहीं डरा दाऊद, क्योंकि उसे पता था मेरे साथ कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं दाऊद बच्चा था पर परमेश्वर की आराधना करता था। वो अलग मैटर है कि उन्होंने बाद में पाप किया, वो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो परमेश्वर की आराधना करता था, बाइबल कहती है। और जब अंधे को आंखें दी परमेश्वर ने, तो अंधे ने क्या बोला था पता है, हे दाऊद की संतान, दाऊद के वंश में से निकला है यीशु मसीह, अगर आप बाइबल पढ़े ध्यान से। इसलिए उस अंधे ने कहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर।
दया का सोता है, बाइबल कहती है दया का सागर है वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। पर अगर वो जबरदस्ती पाप के अंदर बैठा रहे और कहे परमेश्वर मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे निकाल, वो नहीं निकल सकता, वो पाप से नहीं निकल सकता, वो नहीं भाग सकता। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, यही चीज परमेश्वर हमें बता रहा है कि अगर हमने शैतान को हराना है या उसके कामों को हराना है तो हमें पहली बात अधीन होना पड़ेगा परमेश्वर के, और दूसरी बात शैतान का डट से सामना करना पड़ेगा। वो आपको संगति के लिए रोक सकता है कि आप संगति में ना जाओ। मैंने फ्राइडे भी बताया था, आज भी बताता हूं, आपके पास टाइम नहीं है वो अलग है, पर अगर आपके पास टाइम है और आप फिर भी नहीं आ सकते, आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, आपका हल नहीं निकल सकता। रियल आपके पास टाइम नहीं है, वो परमेश्वर जानता है। पर अगर आप जानबूझ के नहीं आ रहे हो संगति में, आप 10,000 बार प्रार्थना कर लो, रिजल्ट नहीं आना उस बीमारी का। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर आज हमें सिखाता है, यही चीज परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि उन दुखों से निकल जाए, उन परेशानियों से निकल जाए, आप 10 जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हो, पर परमेश्वर आपको कहता है कि परमेश्वर की संगति कर। दाऊद के जीवन में परमेश्वर की संगति थी, दाऊद के जीवन में परमेश्वर की आराधना थी, बाइबल कहती है। और जब तक उसके जीवन में आराधना रही और संगति रही, वो परमेश्वर के साथ बना रहा, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, यही चीज हमें परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि हमें किसका, अगर हमने उन बीमारी से हटना है, उस बीमारी से जाना है, मैं अगर हम सोचे कि मैं घर में बैठा रहूं और उस बीमारी से निकल जाऊं तो नहीं निकल सकता। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो कहां भेजते हो आप, या घर में बिठाते हो उसे? हाँ जी, आपके जेब में पैसे भी नहीं होते, पर आप अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हो या नहीं भेजते? आवाज नहीं आई है, नहीं भेजते क्या? हाँ जी, भेजते हो या ऐसे स्कूल में भेज देते हो? देखते हो, पहले उस स्कूल का माहौल देखते हो, उस माहौल हर चीज को देखते हो, फिर अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो या नहीं करवाते? हालेलुया। इसी तरह चर्चेस बनाया परमेश्वर ने कि उसकी कलीसिया बिछड़े ना, उसकी कलीसिया अंधकार में ना रहे। पर आज मैंने फ्राइडे बताया था कि आप चर्च में क्या छोड़कर जा रहे हो और चर्च से क्या लेकर जा रहे हो, ये मायने करता है। हालेलुया। अगर आप चर्च में आए हो और अपना बिहेव नहीं छोड़ रहे हो, अपना व्यवहार नहीं हटा रहे हो ऐसा जैसा पहले था, और उसे नहीं छोड़ के जा रहे, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। रियल, क्योंकि अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह को बाइबल कहती है उस 12 साल की उम्र में उसे होश थी कि मेरे को परमेश्वर के घर में रहना है, पर बाइबल कहती है उसने आगे के जितने साल 30 साल में अपनी सेवा शुरू करी, उतने वर्ष तक वो अपने पिता और माता के साथ रहा। और बाइबल कहती है वो बुद्धि में बढ़ा, हर चीज में बढ़ाया गया। कौन? यीशु मसीह, जिसके नाम को आप लेते हो, उसका नेचर, उसका व्यवहार आपको पता होना चाहिए कैसा है, कि वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता रहा। अगर वो अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता तो जैसे आदम मारा गया वैसे ही यीशु मसीह भी मारा जाता और परमेश्वर हट जाता। इसलिए जब क्रॉस पे था तो परमेश्वर ने एक बात कही, हे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ रहा है? वो छोड़ा थोड़ी देर के लिए गया था पूरे, और बाइबल कहती है जब वो छोड़ा गया उसके 3 दिन बाद परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुआ, जिसका हम नाम लेते हैं। उसके अंदर सामर्थ्य थी कि 4 दिन के मुर्दे को क्या करा, उसने जिंदा किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा, अपने पिता के साथ वफादार रहा। अगर हम इस कलाम के, इस वचन के साथ अगर हमारा संबंध सही नहीं है
तो हमारे को वेट करना पड़ेगा जो हम प्रार्थना कर रहे हो। आप विश्वासी हो सकते हो, आप परमेश्वर के हो सकते हो, पर आपको उन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी पर्सनल प्रार्थना भी हो सकती है कि आप एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो और उसमें टाइम आपको लग रहा है, तो परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है कि आपको वो चीजें छोड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह दाऊद जब परमेश्वर के साथ बना रहा तो उसने गोलियत को मारा, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सैमुएल में ही थे, पहला सैमुएल, और उसकी 17 में हमने पढ़ा था 45। अब मैं उसकी 49 आयत को पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफर में रखकर परिचित मतलब गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्तित पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्तित के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्तित भाग गए। क्या हो गए? जो गोलियत के साथ सेना थी ना, जब उन्होंने देखा कि हमारा वीर मर चुका है तो वो क्या हुए? आवाज नहीं आई। क्या हुए? वो पढ़ा वचन या नहीं? क्या लिखा है इसमें? लिखा है इसमें घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्तित क्या हुए? जो गोलियत के साथ थे, जब उन्होंने देखा कि गोलियत हमारा वीर मर चुका है पलिश्तित, तो वो जो बाकी पलिश्तित थे, जो बाकी दुश्मन थे, जो इजराइल पे चढ़े हुए थे, क्या हुए? वो आवाज नहीं आई। क्या हुए? चाहते हो कि शैतान भाग जाए? चाहते हैं कि आपके घर से आपकी हर एक कलेश को हटा दे परमेश्वर? तो आपको सामना करना पड़ेगा। याकूब 4 उसकी 7 में क्या लिखा था कि शैतान का क्या कर? एक जब दुष्ट आत्मा आती है ना, बाइबल कहती है वो भूतों को लेकर आती है। वो बीमारी की हो सकती है, वो कर्जे की हो सकती है, वो आपके ऊपर आपके बच्चों के रिश्ते की हो सकती है कि होने नहीं दे रही, वो घर की हो सकती है कि आपका घर नहीं बन रहा, वो ये भी हो सकती है कि आपके बच्चे सही नहीं चल रहे, आपके आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे। उसका एक ही हल है, परमेश्वर के क्या हो जा और किसका सामना कर? हर तरह का सामना। जब दाऊद, बाइबल कहती है जब दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा, जब परमेश्वर के साथ बन गया, तो जब उनने गोलियत को एक पत्थर से मारा, तो बाइबल कहती है जो उसके वीर थे, जो और सेना थी गोलियत की, वो उसे देख कर कि हमारा वीर मर चुका है, वो भी भागी। और किसने मारा? इसकी ऊपर आयत में लिखा, हमने 45-46 अभी नहीं पढ़ी, अगर आप उससे ऊपर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है वो लड़का है। मैंने फ्राइडे पढ़ाया था शायद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया? क्या सिखाना चाहता है इससे कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया, बस यही है? नहीं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अगर बने तो परमेश्वर हमारी हर एक मुसीबत को दूर कर सकता है। वो 1000 साल, 20 साल या 25 साल से बांझ हो सकती है, पर अगर वो परमेश्वर के अधीन हो गई तो उस बांझ से आजाद हो जाएगी। ये है परमेश्वर का वचन। दाऊद जो था वो छोटा था, पर गोलियत इतना बड़ा था कि वो
भी नहीं था, अगर आप ध्यान से स्टडी करें बाइबल। और दाऊद छोटा सा लगता था उसके आगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझना है कि हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छे हो सकते हो, आप सक्सेस भी हो सकते हो अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जब अगर आप बाइबल की स्टडी करें, पता नहीं कितने सालों से वहां पे आता था गोलियत और उन इजराइलियों को डराता था। और इजरायली लोग उससे डरे हुए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, इजरायली लोग कौन थे? जो परमेश्वर के, जो मिस्र से निकाले गए थे, वो परमेश्वर के लोग। जब वो कनानी स्त्री आई तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं अपने लोगों के पास भेजा गया हूं। मैं दूसरे को, जो उनने बात कही थी कि अपनी रोटी लड़कों कुत्ते को आगे नहीं देना, जो मैंने एक बार बताया था वचन, उन्हें कहा मैं अपने लोगों, मतलब इजरायली लोगों के पास भेजा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पर अगर हम उसके प्यार में बने रहे तो वो हम पे अपरंपार की बारिश करता है। बाइबल कहती है। हालेलुया। आप तरह तरह की प्रॉब्लम में हो सकते हो, आप तरह तरह की मुसीबत में हो सकते हो, आप तरह तरह के तकलीफ में हो सकते हो, पर उसका निकालने का एक ही मकसद और एक ही है बंदा, जो यीशु मसीह है। वो इंसान भी है और परमेश्वर भी है। बाइबल कहती है। हालेलुया। उन्हें आपकी तरह दुख भोगा है जो आज आप भोग रहे हो, इसलिए उन्हें कहा डरना नहीं इन चीजों से, इनका सामना करो तो ये भागेगी, ये जाएगी आपको छोड़ के। पर आज सामना करने की बात आती है तो हम पीछे हटते हैं। जो मैंने बताया था, दाऊद जब उनने गोलियत को देखा अपनी तरफ आते हुए, तो बाइबल कहती है दाऊद भी उसके सामने भागा फुर्ती से। इसका मतलब वो डरा नहीं कि वो इतना डील डॉल इतना बड़ा है। उसे पता था कि जब मैंने आगे बढ़ा लिया है कदम तो मेरे साथ कौन है। हालेलुया। आपको लोग भरमा सकते हैं, दाऊद को भी ना जा, पागल है, मार देगा वो, तरह तरह के लोग मिलते हैं। पर अगर आप अड़े रहते हैं परमेश्वर में और खड़े रहते हैं तो रिजल्ट भी आपकी गोद में ही आता है। हालेलुया, दूसरे की नहीं, क्योंकि आप अड़े रहे हैं और खड़े रहे हैं उसके लिए। आपको लोगों ने प्रेशर तो दिया कि ये ना कर, पर आप खड़े रहे परमेश्वर में, चाहे जो मर्जी हो, कि मैं परमेश्वर के साथ हूं। और परमेश्वर भी फिर आपकी गोद के अंदर ही वो रिजल्ट देगा और आपको चमकाएगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो ये देखना चाहता है कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं। बस हम कहते तो है हम प्यार करते हैं, क्या उसकी संगति से प्यार करते हैं? क्या हम उसके वचन से प्यार करते हैं? क्या हम उसके हर एक चीज से? हालेलुया। प्यार जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे प्यार किया है। आपको ना जानते हुए भी उसने क्रूस उठाया, बाइबल कहती है। ना आपको जानते हुए भी उसने क्रॉस की सजा दे दी है। वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे क्या करें, मुझसे प्यार करें। और प्यार जो इंसान करता है परमेश्वर से, वो उसके वचनों को हमेशा अपने हृदय में रखता है। मैंने शुक्रवार को बताया था आपको, वचन इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में है। आप बाइबल जितनी मर्जी सुंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या आपके अंदर है या नहीं? हालेलुया। उसने कहा कि मेरे नाम से ज्यादा क्या है? वचन। वचन जो हम ले रहे हैं अपने हाथ में, पर उसे हाथ में लेने और अब पढ़कर उस पे क्या कर चल, ताकि वो तेरे लिए क्या करे? अंधेरे में क्या करे? वो रोशनी दे दे, तेरा रास्ता सीधा करे जो टेढ़ा है। हर
तरह से रास्ते आपके टेढ़े हो सकते हैं, पर उसको सीधा करने वाला एक ही है, यीशु मसीह। उसका वचन, वो आपके ऊपर है कि आप वेट करो, आपके ऊपर है कि आप जल्दी करो, जल्दी लो। परमेश्वर के पास खुला टाइम है। उसने ना तो कुछ जाना है कहीं ना कुछ, उन्हें आप पे छोड़ा है कि अगर आप जल्दी लोगे, आप जल्दी करोगे, उसके वचनों से प्यार, उसके हर एक चीज पे उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो आप पे बरसा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने तो मार दिया गोलियत को। क्या आपने अपने शैतान को हरा दिया जो आपको शक्ति करने नहीं देता परमेश्वर की? क्या आपको वो जो प्रेयर है आपकी वो करने नहीं देता? क्या आपने हराया उसे, या आप ही हार गए, या आपने सामना किया? अरे सामना तो करो भाई। मन में क्यों ठान लिया है कि हम हार चुके हैं? जिताना और हराना किसका काम है भाई? परमेश्वर का। लड़ो तो, सामना तो करो। जब सामना होता है, युद्ध होता है, बाइबल कहती है लड़ाई होती है और जीत आपकी है, ये आपको पता है, पर आप सामना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है सामना कर, वो भागेगा, वो छोड़ेगा, वो आपको उस कर्जे से हटाएगा। उसे जाना पड़ेगा जब आप उसको दिखाएंगे कि मैं परमेश्वर का हूं। दाऊद डरा नहीं, यूसुफ डरा नहीं, बाइबल कहती है पाप से। जब उन्हें देखा कि वो राजा की औरत उसका हाथ पकड़ रही है कि मेरे साथ चल और सो, तो बाइबल कहती है यूसुफ वहां से भागा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तू अपना पिता का घर छोड़ दे, और बाइबल कहती है अब्राहम ने उसकी बात मानी। किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। सारा 99 साल और अब्राहम 100 साल का होकर बाइबल कहती है उसे एक पुत्र दिया गया। आपको चेक करता है परमेश्वर। दाऊद कहता परमेश्वर तू लड़ना, के तू लड़ना। मारा जाता दाऊद की, पर उसे पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा परमेश्वर में, तो परमेश्वर का काम है सफल करना। लड़ तो, डर क्यों रे? और बाइबल कहती है दाऊद डरा नहीं उससे, गोलियत से। वो कहता तू कौन है? मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि जिसको तूने ललकारा है वो मेरा परमेश्वर है भाई, और मैं उसे लेकर आऊंगा। ना तो मैं तलवार लेके आ सकता, ना मैं भाला, क्योंकि मैं उठा नहीं सकता। अगर उठाता भी तो शायद वो ना लेके जाता, पर बाइबल कहती है एक पत्थर लेकर गया वो। 5 पत्थर लिए, पर चलाया एक ही चलने दिया, एक ही। एक प्रार्थना ही आपके लिए बहुत है। अगर आपकी प्रेयर चल रही है कंटिन्यू, शैतान भागेगा। आपकी फास्टिंग चल रही है, वो भागेगा। पर अगर नहीं है तो वो भी फुर्ती से आएगा। अगर आप ताकतवर होगे तो आप भी फुर्ती से जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घर में कुछ हो गया है तो इसलिए प्रार्थना छूट गई है। घर में जो मर्जी होता रहे, प्रार्थना ना छोड़ो। ये नियम रखो अपना। कुछ भी होता रहे, फास्टिंग रखो। कहीं भी हो, उस दिन चाहे आपके रिश्तेदार की शादी आ जाए, जो बात आपने ठानी भी है कि आप फास्टिंग करें, तो उतनी करो। हालेलुया, हालेलुया। प्यार, प्रेम। परमेश्वर कहता है कि प्रेम कर। आपने प्रेम किया तो आपने उसके नाम को जाना। अब वो कहता है मेरे वचन से प्रेम रख, ताकि मैं तुझ पे अपरंपार की बारिश करूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जरूरी है। अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा तो मैं जब युद्ध में जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, या तो मैं डर जाऊंगा उससे, या मैं तो भाग जाऊंगा। पर अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ हुआ और मुझे याद रहा कि मतलब मेरे पास, अगर मैं प्रार्थना में हूं तो मुझे याद रहेगा कि परमेश्वर है मेरे पास। पर अगर प्रार्थना नहीं है तो हो सकता है वो ना हो आपके साथ।
अगर आपकी फास्टिंग ना हो तो वो नहीं हो सकता आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे सामना करना है किसका? शैतान का, किसके नाम में? परमेश्वर के नाम में। उसके अधीन हो जा, बाइबल कहती है। आप अधीन हो जाओगे परमेश्वर के, परमेश्वर का काम होगा आपको शैतान से किस तरह से निकालना है। आप उसे बातों से नहीं निकाल सकते शैतान को। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने तलवार ली। किसकी तलवार ली? दाऊद ने किसकी तलवार ली? उसके पास थी नहीं खुद की, उनने उसी की ली पलिशिश की, और उसी की तलवार से उसका क्या करा? सिर काटा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो एक पत्थर से, वो पत्थर नहीं था, वो परमेश्वर का आत्मा थी, सामर्थ्य थी, वो अभिषेक था जो दाऊद के अंदर, जो वो प्यार रखता था परमेश्वर से। इतना बड़ा और निशाना जब उन्हें मारा, बाइबल कहती है पत्थर कहां हो गया? यहां से आर पार हो गया। कैसे हुआ? आर पार। एक पत्थर से घाव भी हो सकता है, पर बाइबल कहती है वो एक पत्थर से क्या हुआ? मारा गया मुझे। इतना बड़ा योद्धा। अगर मैंने फ्राइडे पढ़ाया था, आगे आप पढ़ लेना पीछे उसके 17 में, अगर आप पढ़ेंगे घर जाके पूरा, आपको पता लगेगा कि गोलियत क्या था। वो बचपन से योद्धा था, बाइबल कहती है, लड़ता था। अगर उसका करैक्टर देखा जाए उसके खानदान का, तो वो योद्धे में से था। और दाऊद ने उस योद्धा को मारा जो बचपन से लड़ता था, जो अपने आप में कुछ था पर परमेश्वर में कुछ नहीं था, क्योंकि उनके लोगों को वो तंग कर रहा था परमेश्वर के। और दाऊद को ये बात बुरी लगी, और जब उनने पत्थर लिया और जब मारा, तो परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ उसमें से निकली। आप डर गए हो शैतान से, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा। पर अगर आप उससे डरे नहीं हो, उस तकलीफों से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस कर्जे के बोझ से आप डरे नहीं हो, और आप परमेश्वर की संगति में हो, परमेश्वर के साथ हो, तो वो आपको निकालेगा भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, याकूब, मैंने भी पढ़ाया था 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जा, तो क्या कर तू? शैतान का सामना कर। उसका काम है वो आपके पास से भागे। पर बाइबल पतरस में लिखा है, कहती है कि वो देखता रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। ये भी याद रखो। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, आप फास्टिंग में नहीं हो, परमेश्वर की संगति में नहीं हो, आपका वो है, फिर आपको देख रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, प्रार्थना होगी, पर आपने जो पर्सनल परमेश्वर से मांग रहे हो, उसके लिए आपको वेट हो सकती है, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। अपनी जो आपकी पर्सनल इंपॉर्टेंट प्रार्थना है कि मेरा ये हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, इतने सालों से आप उसके लिए मांग रहे हो, वो प्रेयर जब होगी जब आप उसकी संगति में रहोगे। उसके लिए आपको वेट कर सकते हो फिर आप, अगर आप संगति में नहीं हो उसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम उसके अधीन रहे, उसके वचन के अधीन रहे, उसकी आज्ञा के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको दाऊद का मैं करैक्टर बताऊं, उसका साउल से हमेशा ही, अगर जब वो राजा के लिए बना, तो जब से साउल उसे मारने पर था, बाइबल कहती है, पर दाऊद ने कभी साउल पे हाथ तक नहीं उठाया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, उसके पास इतने मौके थे कि वो शाऊल को मारकर उस गद्दी पे बैठ दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या दिया था
कि मैं तुझे इजराइल का राजा बनाऊंगा। उसके पास सारे चांस थे कि वो उसे मार दे, पर उसने वो कदम नहीं उठाया जो बाइबल के वचन के खिलाफ था। और आज हम बेझिझक होकर कुछ भी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर माफ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर की नजर में अच्छा, और दूसरी बात परमेश्वर के मन का व्यक्ति कहा गया था। क्या कहा गया है? मन का व्यक्ति, परमेश्वर का। उसने अपने दुश्मन जो उसे मारने पे रहता था, उस पे कभी हाथ तक या कभी कुछ कहा ही नहीं उसे। बाइबल पढ़ो ध्यान से, कुछ पता लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम बेझिझक होकर कुछ भी कर लेते हैं। यीशु मसीह के पास भी बहुत चांस थे कि वो सेना को जो उसे पकड़ने आई थी ना, मार दे। और पतरस ने तो हाथ भी उठा दिया था, तलवार से कान काट दिया था। परमेश्वर ने उसके कान को जोड़ा, और जो परमेश्वर के साथ था वही उसे पकड़वा रहा था, उसे भी माफ कर दिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, पूरी रीति से प्रेम करो। बाइबल कहती है किससे करो? परमेश्वर से। परमेश्वर से, उसके वचन से पूरी रीति से प्रेम करो। इसलिए हम कुछ आशीषों से अभी भी पीछे हैं। अगर हम अपना देखें, अगर आप बाइबल पढ़े तो देखो कितनों को परमेश्वर ने क्या क्या नहीं दिया। बांझ को उसके बांझपन से हटाया, जबकि डॉक्टर अगर देखे 99 में उसको बच्चा दिया सारा को। बाइबल कहती है हन्ना को 3-4 साल से वो बांझ थी। बाइबल कहती है पता कितने वर्ष से बांझ थी, उसकी बांझपने को खोला। आज मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम उसकी संगति में नहीं है। इसलिए हमारे लिए एक बात दिमाग में आ गई, कर देगा परमेश्वर जब करना होगा। वो तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब करना कर देगा, वेट करो फिर आओ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका दिमाग ये रहे, अगर आप प्रार्थना, आप वचन में हो और आप पढ़ते हो, तो जितनों ने अपने बांझ से मुक्ति पाई है वो परमेश्वर के घर के अंदर बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं। घर के अंदर मतलब प्रार्थना में। इसलिए मैंने कहा कि आप चर्च से क्या लेकर जा रहे हो संगति के बाद, और क्या छोड़कर जा रहे हो, ये मायने करता है। क्या आप बुरी आदतें आज भी वही करते आ रहे हो, या छोड़ दिए और आप परमेश्वर के बन गए हो, या फिर यहीं तक और उसके बाहर आप जाके कुछ भी कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है उस जीवन को व्यतीत करने में परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गुस्से से घृणा नहीं करता, पर किस तरह का आप गुस्सा कर रहे हो ये जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए उन्होंने दाऊद को, जब दाऊद ने उसको देखा तो उसे मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए याकूब में परमेश्वर ने कहा कि शैतान का क्या कर, सामना कर। वो कभी आपके पास नहीं दिख सकता अगर आप सामना करने वाले हो, पर वो आपके हाथ में है कि आप सामना कर रहे हो या नहीं कर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की डेट में मुश्किल इसलिए हमारे काम नहीं होते क्योंकि हम उसकी संगति के साथ प्यार नहीं है, उसके वचन के साथ प्यार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर शैतान, अगर आपको परमेश्वर आपको जानता है, देखता है, तो ये भी याद रखो शैतान भी आपको देखता है। उसका काम है, उसकी रोटी पाप है।
और वो परमेश्वर के लोगों को ही फाड़ना चाहता है। बाइबल कहती है हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो आपके बांझपन से आपको मुक्ति दे सकता है, वो आपके कर्जे से आपको फ्री कर सकता है, वो आपके बिजनेस, आपके काम को अच्छा कर सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, वो आपको जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है, अगर आप उसकी संगति, उसके वचन से प्यार करो। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ, उसकी संगति से और उसके वचन से प्रेम रखें। इसलिए उन्होंने कहा पूरे प्राण, पूरी आत्मा से क्या होकर प्रेम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम क्रिसमस मना रहे हैं, 5 दिन है, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपको 10 साल हो गए होंगे परमेश्वर के साथ, पर परमेश्वर की नजर में शायद वो 2 दिन ही हुए हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ लेना भजन से। हालेलुया, 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 और हालेलुया। हालेलुया। वो सब जानता है आपकी। बाइबल में लिखा 39 में 100 आपके आने वाले विचारों को भी जानता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो आपको सुधरने का टाइम देता है कि सुधर, क्योंकि मैं तेरे दूर से तेरे विचारों को जाना हुआ है क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी 100% परमेश्वर हर तकलीफ को दूर कर दे, आपको 100% सही से कर दे, आप परमेश्वर का नाम लेना भूल जाओगे। इसलिए उसका कुछ है कि आप फंसे और प्रार्थना में रहो। पर क्या आप प्रार्थना में भी हो उस समय या नहीं हो, वो आप पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को जैसा जैसा परमेश्वर कहता रहा, बाइबल कहती है वो वैसा वैसा करता रहा। दाऊद को जैसा जैसा परमेश्वर समझाता गया, बाइबल कहती है दाऊद भी वैसा ही करता गया। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें समझाता है, पर वो हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसकी बात को पकड़ कर चल रहे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद मरने पे था तो उसने अपने बेटे को कहा, हे मेरे बेटे सुलेमान, जिस तरह से तू मुझे देखता है और जिस तरह से मैं अपने परमेश्वर के साथ रहा, वैसे ही तू रही हो, उससे धोखा ना करियो। और बाइबल कहती है जब सुलेमान नींद में था, जो भी था, तो परमेश्वर उसे दर्शन में आकर कहता है, हे सुलेमान तुझे क्या चाहिए? वो कहता है मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं इतनी बड़ी तेरी इजराइली जो भी तेरी कौम है इनको मैं अच्छे से कर सकूं, तो मुझे बुद्धि का ज्ञान दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब ये बात सुनी तो परमेश्वर ने उसे कहा, देख मैं तेरी बात से बहुत खुश हुआ कि तूने ना तो अपने दुश्मन का हानि मांगी, ना तूने कुछ ऐसी चीज मांगी, तूने वो मांगी जो बुद्धि। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, तेरे को धन भी दूंगा, तेरे जैसा कोई नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 12 वरदानों के अंदर एक बात आती है, बुद्धि का वरदान। हालेलुया, हालेलुया। आपको मसीह जीवन में चलने के लिए भी क्या चाहिए? बुद्धि। और वो बुद्धि इसके रखने से नहीं मिलती, इसके अंदर पढ़ने से और चलने से मिलती है। हालेलुया। वो रखी हुई बाइबलों का कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है क्या वो मेरे जीवन में है, मैं उसे चल रहा हूं, वो दिन प्रतिदिन आपको बदलता जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा मत डर, मैं तेरे 365 दिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान का क्या कर? सामना कर। ठान लो सामना करने की, वो भागेगा, आपके कर्जे को छोड़ेगा, आपकी बीमारी को छोड़कर जाएगा, आपके बांझपन को छोड़कर जाएगा, अगर आप क्या करोगे? सामना करोगे उसका।
आवाज नहीं है, क्या करना है? वो आपको बीमारी दे सकता है, पर उसका वचन कहता है आप उसके कोड़े खाने से वो और सर दर्द दे देगा, और सर दर्द देगा, फिर भी अगर आपके मुंह से यही निकल रहा है कि उसके कोड़े खाने से वो भागेगा। जब गोलियत आया ना दाऊद के पास भागता हुआ, तो बाइबल कहते हैं दाऊद भी इतनी तेजी से गया और उसे मारा, रुका नहीं। उन्होंने देखा जब मेरा दुश्मन मेरे सामने आ रहा है, जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा था, तो वो भी पीछे नहीं हुआ। बाइबल कहती है वो भी भागा फुर्ती से, और उन्हें गोफर से पत्थर लिया और मारा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह के वचन आपको बनाते हैं, आपके मुंह के वचन ही आपको बिगाड़ते हैं। बाइबल कहती है इनमें सब कुछ है। आप अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो परमेश्वर के साथ, और इसी से आप बिगाड़ भी सकते हो परमेश्वर से। जैसे कुछ करा तो नहीं, आदम ने तो बस वो फल खाया था, कुछ नहीं किया, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। जब मेहनत करनी पड़ी, पसीना निकला। बाइबल कहता है पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है तूने जो सांप की बात को माना, जब तेरे गर्भ होएगा और जब लास्ट होएगा, उसमें कहता है मैं तेरे दर्द बढ़ा दूंगा। उत्पत्ति में लिखा हुआ है औरत को दिया श्राप, बाइबल कहती है, और उसके बाद तेरा नया जन्म होगा। वो लाखरी स्टेज होगी आपकी। हालेलुया, हालेलुया। कहता पृथ्वी तेरे कारण क्या हुई, और इसलिए वो जो संसार का ईश्वर है वो बहुत तेज है। उन्हें यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, पर बाइबल कहती है उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किसने बनाया? परमेश्वर। जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आपका परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, जीवता है, पर आपको ये अपने विवेक के अंदर, अपने आत्मा के अंदर इसे मानकर और इस पर दिन रात प्रार्थना कर कर कि मेरा परमेश्वर जीवता है और मुझे उसके वचन से रहना है, वो आपको भी जीवता बना देगा आपकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो दानियल जो उनके लोग थे, जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया तो बाइबल कहती है उनकी जुराब तक नहीं जली उस आग के भट्टे को, और वो भी आपकी तरह पैदा हुए थे जैसे हम पैदा होते हैं, और वो परमेश्वर का डर मानते थे। बाइबल कहती है वचन से प्यार रखते थे, और कितने लोग उन्हें देखकर बदले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन की ताकत, अगर वचन है तो आप अपने मुर्दे शरीर में भी जान डलवा सकते हैं। रियल अगर वचन, इसलिए उसने कहा मेरा नाम इतना जरूरी नहीं है, पर मेरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन उथल पुथल हो रहा है, आप पढ़ाई कर चुके हो, आपका जीवन ऐसा हो रखा है कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, पर अगर आप परमेश्वर के वचन में जाए, उन्होंने कहा मैं जवानों से प्यार करता हूं, और आप इस प्रार्थना में रहे कि परमेश्वर देख मैं तेरा बेटा हूं, तूने मेरे को बनाया है, तूने मुझे दिया, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। पर अगर आप सोचते रहो कि ऊपर से कुछ आएगा या कुछ कोई और, तो वो आप सोचते रहोगे सारी उम्र और आप वहीं दिखोगे। पर अगर आप कुछ कदम करोगे, प्रार्थना करोगे, कुछ कहोगे वचन से, प्रार्थना में अपने आप को उन चीजों से हटाओगे जो बुरी आदतें या बुरी चीजें, परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? उसका आवाज नहीं है ये, आवाज नहीं है ये, शैतान का। 5 दिन 4 दिन लगा दो, 5 दिन लगा दो, वो आपके हाथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
क्रिसमस कहीं भी मने, पर उसका असर और उसका रिजल्ट वो आपकी झोली में होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितनों ने मेहनत करी है ना परमेश्वर में, वो कभी निराश नहीं हुए। निराशा कब आती है? जब हम उसके साथ नहीं बढ़ते। आपको 5 दिन दिए, मैं ज्यादा दिन भी नहीं दिए, 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, पर करो उस तरह से प्रार्थना, उस तरह से बैठ जो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। आपको फोर्स नहीं करवाना पड़ेगा, परमेश्वर खुद खोलेगा उससे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है कि मैंने जब गोलियत का सामना किया तो मैंने उसे क्या करा? मारा। और परमेश्वर भी कहता है कि जब तू उसका सामना करेगा तो वो क्या होएगा तेरे पास से? सामने का मतलब जब आप प्रेयर में रहेंगे, आपके ऊपर शैतान परेशानी ला देगा, आपके घर में कलेश ला देगा, पर क्या आप फिर भी प्रार्थना में बैठ रहे हो? उसे छोड़ तो नहीं रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं 1 हफ्ते से उठ नहीं रहा था, सुबह मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही थी, और मैंने एक दिन में अपने मुंह से ये नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, प्रभु करेगा। टाइम लगता है जब भी बैठना है प्रार्थना, पर वो प्रार्थना नहीं हो रही थी जो मेरी पहले हो रही थी, और इसी हफ्ते के अंदर वही फिर से शुरू हुई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बना सकते हो इन्हीं मुंह के शब्दों से, और इन्हीं के मुंह के शब्दों से आप बिगाड़ सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा थ्योरी ना ले, उसने कहा परख कर देख, मतलब परख मुझे, पहले चेक कर क्या मैं करूं या ना करूं, वो बात का मैटर है, पर पहले कहते हैं चेक कर, परख मुझे, फिर देख। परखने के लिए आपको सामना करना पड़ेगा, और ये याद रखो कि परमेश्वर आपके साथ है। वो चुप होएगा उस समय जब आप उसका सामना कर रहे होगे, और जब आप लड़ोगे और आप करोगे, वो आपको हिम्मत देता जाएगा। दाऊद ने एक बार भी नहीं कहा, उन्हें कहा तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा, मैं आ रहा हूं लड़ने। उनने जब राजा के पास गया ना, अगर आप पढ़ेंगे 17 में, राजा कहता है मैं तेरे को भेज नहीं सकता क्योंकि तू इस काबिल नहीं है अभी, क्योंकि वो तो बचपन से लड़ता आया है, और तू तो अभी लड़का है, अभी तू बच्चा है, तू नहीं लड़ सकता। पर दाऊद जब अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर बताता है, कहता है देख सुन, ठीक है आप जो मर्जी कहो, पर मेरी बात सुनना, जब मेरे मेमने को या अपनी भेड़ को शेर ले जाता है तो मुंह से निकाल लेता हूं, अगर कोई भालू ले जाता है तो मैं उसको निकाल लेता हूं, और सुन मैंने शेर भी मारा है और क्या मारा है, कहते ये मैंने करा हुआ है, ये कुछ नहीं है। और उसके सामने खड़ा होकर उस गोलियत के कहता तुझे आज मैं मारूंगा और तेरी ही तलवार से तेरा सिर काटूंगा, और सारी इजराइल में जान जाएगा कि एक ही क्या है, परमेश्वर। और ये साबित किया, जो मुंह की बात दाऊद ने कही वो किसने साबित की, परमेश्वर, क्योंकि उसकी दिलेरी, वो जब सामना हुआ तो डरा नहीं। इसलिए याकूब 4:7 कहती है कि परमेश्वर के अधीन होकर क्या कर, सामना कर, भागेगा वो, रुकेगा नहीं वो आपके पास। इसलिए कान में भजन संहिता में लिखा, चाहे कितना बड़ा जाल हो, कहता है उससे मैं तुझे बचाऊंगा। वो भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाता है, कहता है भेड़िए का जाल कर्जे का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है आपके ऊपर कर्जे का हो सकता है, बांझपन का हो सकता है, कहता मैं तुझे उससे फ्री करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या आप तैयार है सामना करने के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सब, और उस परमेश्वर का जिसके लिए आप बैठे उसकी उपस्थिति में परमेश्वर से मांगे,
सब प्रार्थना में जाए, सब अपनी आंखें बंद कर कर, सब अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अपना स्वर्ग खोले, आपके लिए आप जो मांग रहे हैं, आप जो मांगना चाहते हैं, आपके पास है कि आप आज मांगकर बोल कर जाए परमेश्वर से, ताकि वो आपके लिए खोले, ताकि आप उसकी लिस्ट में दिखो। जब वो सरदूत उसके पास वो लेकर जाए आपकी किताब, तो आप उसमें दिखो और वो आपको दे। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ मेरे स्वर्ग के पिता, ओ मेरे शांति का दाता, ओ अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, सब प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में। हालेलुया, ओ ग्लोरी, ओ महिमा, ओ तेरा थैंक्स हो परमेश्वर, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 ओ महान परमेश्वर, ओ अंतर्यामी परमेश्वर, ओ दया के सागर, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम अपने आप को खाली करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में है। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, ओ मेरा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ शांति के दाता, पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, ओ पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 पवित्र, 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 धन्यवाद, 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 तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। स्वर्ग के ऊपर अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद के लिए, दूर पार से आए हुए के जीवन के लिए जितने लोग आए हैं प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह हो, सब पर तेरी दया हो। पवित्र 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 परमेश्वर, रहम खाने वाले, तरस खाने वाले प्रभु, जागबाज मीठी नींद, सुबह की रोशनी खाने वाले प्रभु, इस समय में हमें बदलने वाले, आज अपने आराधना और प्रार्थना में, अपने जीवन में पिता परमेश्वर, तूने मौका दिया कि हम मिलकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ करते हुए हम प्रभु जी सारे प्रोग्राम को, हर एक बात को, आराधना और प्रार्थना को, गीतों को, वचन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ से कोई खाली न जाए, जो सुस्त और लापरवाही से दोनों बात करें, आराधना प्रार्थना में हमारी मदद सहायता करें। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जब ये मीटिंग खत्म होती है इसमें प्रभु जी, आप जो लोग दूर पास से जहाँ से आए सब अपने घरों में आराम से मंदिर पे पहुँचे, हर एक खतरे, एक्सीडेंट, बुरी बात से बच्चे आप बनाने दे। धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हुए सारा आदर महिमा गौर भक्ति नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब